वेलकम टू लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 10 में आज हम सीखेंगे रूल ऑफ टू वर्ब्स, दो क्रियाओं का नियम। अब ये दो क्रियाओं का नियम क्या होता है ये हमें समझना है। इसके पहले हम नानी ने का नियम पढ़े, गेट के चारों नियम पढ़े। अब हमें सीखना है दो क्रियाओं का नियम। यह नियम आपके पैरों तले ज़मीन खिसका देगा, पैरों तले ज़मीन खिसका देगा। इसको आपको ज़रूर देखना है। इसका मतलब ये है कि आपने पहले नहीं पढ़ा और आपको ये पता होना चाहिए कि इतना इम्पोर्टेंट नियम हमने क्यों नहीं पढ़ा। लेकिन इस नियम को पढ़ने से पहले कुछ अन्य बातें सीखनी ज़रूरी हैं। आइए देखते हैं वो ज़रूरी बातें क्या हैं। मेन वर्ब के आधार पर वाक्य को दो प्रकारों में बांटा जा सकता है। वे वाक्य जिसमें सिर्फ एक मेन वर्ब होती हैं और नंबर 2 वे वाक्य जिनमें दो मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब के आधार पर वाक्य को कितने प्रकार में बांटा जा सकता है? दो प्रकार के, यानी कि एक मेन वर्ब वाले वाक्य और दो मेन वर्ब वाले वाक्य। आइए इन प्रकारों को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं रोज़ क्रिकेट खेलता हूँ। अब ध्यान से देखना इस सेंटेंस को। मैं रोज़ क्रिकेट खेलता हूँ। इस वाक्य में सिर्फ एक मेन वर्ब आई है, खेलता। लेकिन मैं रोज़ क्रिकेट खेलने जाता हूँ, इस वाक्य में दो मेन वर्ब आई है, खेलने और जाता। मैं रोज़ क्रिकेट खेलता हूँ, इसमें एक ही मेन वर्ब है। मैं रोज़ क्रिकेट खेलने जाता हूँ, इसमें एक तो खेलने और एक जाता, दो मेन वर्ब है। वह अंग्रेजी सीख रहा है, इस वाक्य में एक मेन वर्ब आई है, सीख रहा। अब इस सेंटेंस को आप देखो, वह अंग्रेजी सीखने जा रहा है। इस वाक्य में दो मेन वर्ब आई हैं, सीखने और जा रहा। मैं कल एक कार खरीदूंगा, इस वाक्य में सिर्फ एक मेन वर्ब आई है, खरीदूंगा। लेकिन मैं कल एक कार खरीदने जाऊंगा, इस वाक्य में दो मेन वर्ब आई हैं, खरीदने और जाऊंगा। अगर किसी हिंदी वाक्य में सिर्फ एक ही मेन वर्ब आती है तो उसे अंग्रेज़ी वाक्य में वी यानी मेन वर्ब की जगह लगा देते हैं। ये बात तो आप जानते हो। जैसे मैं रोज़ क्रिकेट खेलता हूँ, इस वाक्य में एक ही मेन वर्ब आई है, खेलता, तो वाक्य बनेगा आई प्ले क्रिकेट डेली। तो अगर किसी हिंदी वाक्य में सिर्फ एक ही मेन वर्ब आएगी तो जब उसकी अंग्रेज़ी हम बनाएंगे तो मेन वर्ब यानी वी के स्थान पर उसको लगा देंगे। लेकिन अगर किसी हिंदी वाक्य में दो मेन वर्ब्स आ जाए तो यह समस्या पैदा हो जाएगी कि उसमें से मेन वर्ब यानी वी के स्थान पर कौन सी वाली लगाएंगे। दो आ गई तो उसमें मेन वर्ब वी के स्थान पर कौन सी लगाएंगे। इस समस्या के समाधान के लिए एक बहुत आसान सा नियम याद रखिए। वो नियम क्या है? दो मेन वर्ब का नियम। यदि किसी हिंदी वाक्य में दो मेन वर्ब्स आती हैं तो वह मेन वर्ब जो हिंदी वाक्य में सबसे लास्ट में आई हैं वही असली मेन वर्ब होगी, जिसे वी के स्थान पर लगाएंगे। और बाकी जो बची हुई मेन वर्ब वो जो है उसको ऑब्जेक्ट में लगाएंगे। ये नियम आप याद रखेंगे कि जो अब जैसे दो मेन वर्ब आ गई तो इसमें आप क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में जो मेन वर्ब लास्ट में आई है वो आपकी असली मेन वर्ब है, उसको वी की जगह लगाएंगे और जो बची है दूसरी मेन वर्ब उसको ऑब्जेक्ट में लिख देंगे। बस ये नियम आप याद रख लीजिए। कैसे? देखिए, मैं रोज़ क्रिकेट खेलने जाता हूँ। अब ध्यान से देखिए ना इस सेंटेंस को। इस वाक्य में दो मेन वर्ब आई है। कैसे? खेलने और जाता, खेलने और जाता।
और दो मेन वर्ब के नियम के अनुसार जाता जो है, ये जाता सबसे लास्ट में आई है, तो ये असली मेन वर्ब है क्योंकि यह सेंटेंस के कहाँ आई है, लास्ट में आई है। और खेलने जो हैं, जो बाकी बची हुई मेन वर्ब हैं, इसे अंग्रेजी वाक्य में कहाँ लगाएंगे, ऑब्जेक्ट में लगाएंगे। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो लास्ट में आ रही है, जैसे जाता, तो ये असली हो गई, और इस पीछे से आगे देखना है, जो लास्ट में आ रही है वो असली हो गई। और इसलिए हम ट्रांसलेशन में आपको बोलते हैं कि सब्जेक्ट लेके पीछे से आगे चलो, ऑटोमेटिक सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। फतेहनगर से लगाकर उदयपुर तक भी सेंटेंस होगा तो वो इजी वे में ट्रांसलेट हो जाएगा। सबसे कौन से निकालो, फिर पीछे से आगे चलते रहो। जो पीछे वाली वर्ब है वही हमारी असली मेन वर्ब होगी, और जो बाकी बची है उसको हम कहाँ लिखेंगे, ऑब्जेक्ट में लिखेंगे। जैसे एक सेंटेंस को देखो, मैं रोज़ क्रिकेट खेलने जाता हूँ। अब इस सेंटेंस को देखो आप, ये सेंटेंस कह रहा है मैं रोज़ क्रिकेट खेलने जाता हूँ। तो आई गो टू प्ले क्रिकेट डेली। आइए एक बार इन दोनों वाक्यों को एक साथ देखते हैं। एक सेंटेंस है मैं रोज़ क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट डेली। इस वाक्य में एक ही मेन वर्ब है, खेलता, तो सेंटेंस क्या बना, आई प्ले क्रिकेट डेली। और दूसरा वाक्य मैं रोज़ क्रिकेट खेलने जाता हूँ, इस वाक्य में दो मेन वर्ब आई है, खेलने और जाता। इसमें से असली मेन वर्ब क्या है, जो लास्ट में आई, जाता, गो। तो आई गो, और बाकी जो बची ने, टू, खेल, प्ले, क्रिकेट, रोज, डेली, इजी वे में ट्रांसलेट हो गया। इतना इजी वे में ट्रांसलेट हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये केवल ये नियम ये याद रखना है कि दो क्रियाओं का नियम क्या कह रहा है। दो क्रियाओं का नियम बहुत ही आसान है कि यदि किसी हिंदी वाक्य में दो मेन वर्ब्स आती हैं तो वह मेन वर्ब जो हिंदी वाक्य के सबसे अंत में आई हैं वही असली मेन वर्ब होगी, जिसे वी के स्थान पर लगाएंगे तथा बाकी बची हुई मेन वर्ब को ऑब्जेक्ट में लिखेंगे। ये नियम आपको ध्यान रखना है, ये दो मेन वर्ब्स का नियम है। कुछ और एग्जाम्पल देखिए, कुछ और एग्जाम्पल हम देखने की कोशिश करते हैं। वह अंग्रेजी सीख रहा है, ही इज़ लर्निंग इंग्लिश। वह अंग्रेजी सीखने जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू लर्न इंग्लिश। अब इनमें क्या डिफरेंस आया, देखो, इसको ध्यान से देखो। वह अंग्रेजी सीख रहा है, तो इसमें एक ही वर्ब है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वी की जगह लगा दी लर्निंग। वह अंग्रेजी सीखने जा रहा है, इसमें दो वर्ब है कि जा रहा भी है और सीखने भी है। तो ये जा रहा क्या हो गया, असली हो गई, इसको वी की जगह लगा दिया, और ने के लिए टू लगा दिया, और सीख के लिए लर्न, और अंग्रेजी के लिए इंग्लिश। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे हुआ, ट्रांसलेशन भी आप देख लीजिए। वह अंग्रेजी सीख रहा है, कौन, वह, तो वह के लिए ही। रहा है, जा रहा है, तो रहा है के लिए ईज़ और गोइंग। ने, टू, सीख, लर्न, अंग्रेजी, इंग्लिश। वेरी सिंपल। मैं एक कार खरीदूंगा, कौन, मैं के लिए आई, खरीदूंगा, गागी के विल, और ख़रीदना, बाय, एक कार, अ कार। एक ही वर्ब है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक कार खरीदने जाऊंगा, तो इसमें दो है, जाऊंगा और खरीदने, तो जो जाऊंगा लास्ट में आई वो असली मेन वर्ब है। तो मैं एक कार खरीदने जाऊंगा, कौन जाएगा, मैं, तो मैं के लिए क्या लगा है, आई। जाऊंगा तो विल गो, खरीदने, ने के लिए टू, खरीद, बाय, एक कार, अ कार। वेरी सिंपल। कितना इजी वे में ट्रांसलेट हो जाए, सब्जेक्ट ले लो और पीछे से आगे आते रहो। अब ये तो हो गई, दो मेन वर्ब आ जाए तो जो सेकंड वाली है उसको ऑब्जेक्ट में रखना है। अब एक सवाल और आपके दिमाग में उठ रहा होगा, और वो सवाल ये है कि अगर बहुत सारी मेन वर्ब आ जाए तो हम क्या करेंगे। उसका सॉल्यूशन भी है। अगर बहुत सारी मेन वर्ब आ जाए तो उसमें हमें क्या करना है, ये आप देखो, तो भी आपको वही करना है। देखो, यदि किसी हिंदी वाक्य में बहुत सारी मेन वर्ब्स आ जाए तो भी वही मेन वर्ब जो हिंदी वाक्य के लास्ट में आई है वो असली होगी, और बाकी जो मेन वर्ब हैं वो
वो जो असली है उसको मैन वर्ब की जगह लिखेंगे और बाकी बची हुई मैन वर्ब्स को ऑब्जेक्ट में लगाते जाएंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मैं अंग्रेज़ी सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश। मैं अंग्रेज़ी सीखना चाहता हूँ। अब यहाँ पे आप देखो कौन सीखना चाहता है, मैं के लिए आई, फिर चाहता हूँ, तो ये चाहता हूँ और सीखना दो मेन वर्ब आई, तो चाहता ही असली है, इसको मैन वर्ब की जगह लगा दी। और फिर ना, सीखना, ना के लिए टू, सीख, लर्न अंग्रेजी इंग्लिश। बहुत ही सिंपल वे में ट्रांसलेट हो जाएगा। अब यह वाक्य दो मेन वर्ब्स का है। इसमें जो आखिरी मेन वर्ब है वो असली मेन वर्ब है। कौन सी, चाहता, तो इसको वी की जगह लगा दिया। और सीखना, ये इसको ऑब्जेक्ट में जमा दिया। तो असली है उसको मेन वर्ब के स्थान पर लगाया। और अगर मैं कहूँ, ध्यान से देखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट, अब मैं ऐसा कहूँ, मैं अंग्रेज़ी बोलना सीखना चाहता हूँ, तो इस वाक्य में तीन मेन वर्ब्स है। तीन मेन वर्ब कौन सी, चाहता, सीखना, बोलना। बोलना, सीखना और चाहता। लेकिन असली मेन वर्ब तो वही है जो मेन वर्ब लास्ट की है और आपको पीछे से आगे आना है। पहले आपको चाहता के लिए लगाना है। तो देखो कैसे, मैं अंग्रेज़ी बोलना सीखना चाहता हूँ। कौन, मैं के लिए आई, फिर चाहता, वांट, ना, टू, सीख, लर्न, ना, टू, बोल, स्पीक, अंग्रेजी इंग्लिश। असली मेन वर्ब लास्ट वाली है और बाकी जो बची हैं वो दोनों ऑब्जेक्ट में रखी जाएगी। और अगर मैं कहूँ कि इस वाक्य में, जैसे एक सेंटेंस है, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, मैं अंग्रेज़ी लिखना और बोलना सीखना चाहता हूँ। मैं अंग्रेज़ी लिखना और बोलना सीखना चाहता हूँ, तो इस वाक्य में चार मेन वर्ब्स हैं, लिखना, बोलना, सीखना और चाहता। लेकिन अभी भी जो लास्ट वाली ही असली मेन वर्ब है और पीछे से आगे आना है। तो अब देखो इसमें ट्रांसलेशन क्या होगा, बहुत ही ईजी वे में आप इसको कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब सेंटेंस बहुत लंबा है, मैं अंग्रेज़ी लिखना और बोलना सीखना चाहता हूँ। तो इसमें पहले सब्जेक्ट निकालो, कौन चाहता है, मैं, तो मैं के लिए आपने क्या लगा दिया, आई। फिर चाहता हूँ तो वांट। अब जितनी भी एक लास्ट वाली वही आपकी असली मेन वर्ब होगी, उसको छोड़ते बाकी जितनी भी वर्ब हैं उनको आपको ऑब्जेक्ट में जमाते जाना है। तो चाहता हूँ तो वांट, सीखना, ना के लिए टू लगाया, सीख, लर्न, बोलना, ना के लिए फिर टू लगाया, बोल, स्पीक, और एंड, ना, टू, लिख, राइट, अंग्रेजी इंग्लिश। कितना इजी वे में ट्रांसलेशन हो गया है। और अगर किसी भी हिंदी वाक्य में एक से ज़्यादा मेन वर्ब आ जाती है, इस बात को हमेशा आप पूरी लाइफ में ध्यान रखेंगे कि अगर किसी हिंदी वाक्य में एक से ज़्यादा भी मेन वर्ब आ जाए तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जो लास्ट वाली है उसी को आप असली मेन वर्ब मानेंगे और बाकी जो बची मेन वर्ब हैं उनको आप ऑब्जेक्ट में जमाते जाएंगे। इज़ दैट क्लियर? अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो आप पूछ सकते हैं कि जो लास्ट वाली जो मेन वर्ब हैं वही असली मेन वर्ब होगी और बाकी जो बची हुई मेन वर्ब हैं उसको आप ऑब्जेक्ट में जमाते जाएंगे। इज़ दैट क्लियर? ये आपको पेज नंबर 28, आपकी बुक का पेज नंबर जो 28 है उस पर आपको देख लेना है। यानी एक के अलावा अगर 50 भी मेन वर्ब आपकी आती हैं तो आप उसको ऑब्जेक्ट में पीछे से आगे जमाते जाएंगे। अब ये था कि लास्ट आने वाली जो असली मेन वर्ब हैं उसी को वी मानकर वी के स्थान पे और बाकी जो बचेगी उसको आपको पीछे से आगे ऑब्जेक्ट में जमाते जाना है। बहुत ही आसान है। अब आइए इन वाक्यों को गूगल पे देख लेते हैं। अब गूगल पे अगर इन सेंटेंस को देखते हैं गूगल पे क्या कह रहा है, तो चलिए मैं नेट चालू कर देता हूँ और इसमें मैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन डाल देता हूँ। अब देखिए पहला सेंटेंस हमारा है मैं अंग्रेज़ी सीखता हूँ। मैं यहाँ पे हिंदी में लिखता हूँ, मैं
अंग्रेजी सीखता हूँ। अब ये सेंटेंस लिखा, अब देखो गूगल ने इसको ट्रांसलेट कर दिया। क्या ट्रांसलेट कर लिया? आई लर्न इंग्लिश। बहुत ही ईजी वे में इसको ट्रांसलेट कर दिया। और दूसरा सेंटेंस हमारा है मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ। अब मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ, तो गूगल पे मैं दूसरा लिख देता हूँ चाहता हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिखा मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ, देखो गूगल ने ट्रांसलेट किया आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। अब तीसरा सेंटेंस है आपका मैं अंग्रेजी बोलना सीखना चाहता हूँ। मैं अंग्रेजी बोलना सीखना चाहता हूँ, तो देखो गूगल ने फिर से ट्रांसलेट कर लिया आई वॉन्ट टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। आई वॉन्ट टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। आप स्वयं गूगल पर जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से सेंटेंस को ट्रांसलेट किया। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी के आने वाले लेक्चर्स 11th में हम सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं वो सेंटेंस हम सीखने की कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।